यूं तो भारत के सभी राजा महाराजा कारों के खासे दीवाने थे, खासकर महंगी कारों के। उस जमाने में भारत में जो भी कारें आती थीं, वो विदेश से ही आती थीं। उन दिनों भारतीय राजा महाराजाओं की सबसे पसंदीदा कार रोल्स रॉयस थी। पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह के पास यूं तो रोल्स रॉयस कारों का पूरा बेड़ा था, लेकिन उनके पास एक ऐसी कार थी जो और किसी राजा के पास नहीं थी। ये उस जमाने की मशहूर मेबैक कार थी, जो उनको खुद जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने उपहार में दिया था। वैसे बहुत से लोग हैरान भी होंगे कि आखिरकार पटियाला के इस महाराजा का हिटलर से क्या संबंध था, और क्यों जर्मन तानाशाह ने महाराजा भूपिंदर सिंह को यह शानदार कार उपहार में दी थी। तो आपके इन सभी सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में मिलने वाला है, बस बने रहिए हमारे साथ। पटियाला रियासत की स्थापना मुगल शासन के पतन के बाद बाबा आला सिंह द्वारा 1763 में की गई थी। 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों को दिए गए समर्थन के कारण इस रियासत के राजा अंग्रेजों के प्रिय बन गए। पंजाब के उपजाऊ मैदानों से होने वाली विशाल आय ने इसे रियासत को भारत के सबसे धनी और सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक बना दिया। पटियाला के शासकों ने अफगानिस्तान, चीन और मध्य पूर्व में कई लड़ाइयों में ब्रिटिश सेना को समर्थन देकर उनके काफी करीबी बन गए थे। 1891 से 1838 तक पटियाला के महाराजा रहे भूपिंदर सिंह का व्यक्तित्व और प्रतिष्ठा काफी बड़ा था। शराब, औरतें, गहने, स्पोर्ट्स कार, हर चीज के लिए उनकी दीवानगी गजब की थी। उनके पास 27 से ज्यादा रोल्स रॉयस और अनगिनत गहने थे। इसमें पेरिस के कार्टियर द्वारा बनाया गया मशहूर पटियाला नेकलेस भी शामिल था। वह भारत में क्रिकेट के लिए नियामक संस्था भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई के संस्थापक भी थे। उन्होंने अपने क्रिकेटर मित्र नवानगर के महाराजा रणजीत सिंह के सम्मान में रणजी ट्रॉफी की स्थापना की थी। भूपिंदर सिंह राजनीतिक रूप से भी बहुत प्रभावशाली थे। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में उन्होंने भारत के साथ साथ यूरोप में भी बहुत प्रभाव डाला। वह इंग्लैंड, स्पेन, स्वीडन, नॉर्वे और कई अन्य देशों के राजाओं के निजी मित्र थे। एडोल्फ हिटलर ने उन्हें 1935 में मेबैक कार भेंट की थी। तब महाराजा जर्मनी की यात्रा पर थे। हिटलर ने केवल 2 ही शासकों को कारें उपहार में दी थीं, वो थे मिस्र के राजा फारूक और नेपाल के जोधा शमशेर राणा। माना जाता है कि हिटलर को लगता था कि अगर जर्मनी और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच युद्ध हुआ तो पटियाला महाराजा तटस्थ रहेंगे। इस उपहार की कहानी उनके पोते, पंजाब के मुख्यमंत्री रहे अमरिंदर सिंह के छोटे भाई राजा मालविंदर सिंह ने शारदा द्विवेदी की पुस्तक द ऑटोमोबाइल्स ऑफ द महाराजा में बताई। उन्होंने बताया, मेरे दादा महाराजा भूपिंदर सिंह 1935 में जर्मनी गए। वहां उन्होंने एडोल्फ हिटलर से मिलने की इच्छा जाहिर की। तब बड़े ही बेमन से एडोल्फ हिटलर ने उन्हें इस मुलाकात के लिए मात्र 10 से 15 मिनट दिए। जब वो मिले और बातचीत में लगे तो 15 मिनट कब 30 मिनट और फिर समय कब 60 मिनट में बदल गया, यह पता भी नहीं चला। इस बातचीत के दौरान हिटलर उनके दादा भूपिंदर सिंह के ऐसे मुरीद बने कि हिटलर ने दादा से दोपहर के भोजन के लिए भी रुकने को कहा। फिर अगले दिन और फिर तीसरे दिन भी उन्हें वापस आने का निमंत्रण दिया। तीसरे दिन उन्होंने उन्हें लिग्नोज, वाल्थर और लूगर पिस्तौल जैसे जर्मन हथियार और एक शानदार मेबैक कार उपहार में दी। बता दें कि इस प्रकार की केवल 6 मेबैक कारें ही बनाई गई थीं और ये बहुत पावरफुल कार थी, जिसमें 12 जेपेलिन इंजन लगे हुए थे, जिससे बोनेट का आकार बहुत बड़ा हो गया था। ये मैरून रंग की कार थी। इसमें ड्राइवर को लेकर कुल 5 व्यक्ति बैठ सकते थे। इस असाधारण कार को भारत भेजा गया। पटियाला के मोती बाग पैलेस के गैरेज में महाराजा की 27 रोल्स रॉयस सहित कई अन्य गाड़ियों के बीच इसको रखा गया। जब द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा तो मेबैक कार को महाराजा ने महल के अंदर ही छिपा दिया। इसका कभी इस्तेमाल नहीं किया गया। महाराजा को डर था कि अंग्रेजों को इसका इस्तेमाल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हिटलर उस समय ब्रिटेन समेत मित्र देशों का नंबर 1 दुश्मन बना हुआ था और उसके खिलाफ युद्ध छिड़ा हुआ था। महाराजा भूपिंदर सिंह की मृत्यु के बाद उनके बेटे महाराजा यादविंद्र सिंह ने उनका स्थान लिया। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ और उसमें रियासतों का विलय हुआ तो पटियाला को अन्य राज्यों के साथ मिलाकर पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ बनाया गया। यह वह समय था जब पंजाब में पहली बार कार का पंजीकरण हुआ था, जिसका नंबर प्लेट 7 था।
अन्य राजसी परिवारों की तरह पटियाला राजघराने ने भी नए समय के हिसाब से ढलने के लिए अपनी बहुत सी संपत्ति बेच दी। कई चीजें तोहफे में दे दी गईं, जिनमें हिटलर का तोहफा मेबैग भी शामिल रही। राजा भूपिंदर सिंह ने इस असाधारण कार को अपने एडीसी को दे दिया। हालांकि बाद में एडीसी ने भी इस कार को बेच दिया। अब यह अमेरिका में एक निजी संग्रहकर्ता के पास है। अभी इसकी कीमत $5 मिलियन के करीब बताई जाती है। भूपिंदर सिंह पहले भारतीय थे जिनके पास अपना निजी विमान था, जिसके लिए उन्होंने पटियाला में हवाई पट्टी भी बनवाई हुई थी। वैसे तो पटियाला के महाराजा भूपिंदर सिंह से जुड़ी ऐसे कई प्रसंग हैं जिससे यह वीडियो काफी लंबी हो सकती थी, लेकिन कम समय में भूपिंदर सिंह से जुड़ी हर वो जानकारी जो सभी को जाननी चाहिए उसको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का हमने प्रयास किया है। यह वीडियो आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।